हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैंग्रोव्स ऑफ इंडिया के बारे में। मतलब कहाँ कहाँ पे इंडिया में मैंग्रोव्स हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने वेजिटेशन ऑफ इंडिया की वीडियो बनाई है। उसके अंदर मैंने 5 टाइप की वेजिटेशन, तो उसमें बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। हमने क्लास 6, क्लास 7, क्लास 9th एंड क्लास 11th की जो टेक्स्ट हैं, जो एनसीईआरटी है, उसको पूरा रेफर किया है और हर एक बारीकियों से हमने डिटेल को स्टडी किया है। अब यहाँ पे बात करते हैं मैंग्रोव्स के बारे में, क्योंकि जब हम मैंग्रोव्स की बात करते हैं तो सबको सुंदरबन डेल्टा तो याद रहता है, बिकॉज सुंदरी ट्रीज की वजह से फेमस है वो, लेकिन हम बाकी भूल जाते हैं। अब यहां पे आपको मैं एरिया वाइज भी बता दूंगा, और एज पर द रिसेंट रिपोर्ट, जो रिसेंट रिपोर्ट आपको मैंने वहां से ली है, इंडियन फॉरेस्ट सर्वे की जो रिपोर्ट है अभी 2023 की, वहां से आपको डायरेक्टली कोट करके वो पूरा फिगर आपको दे दूंगा मैं। तो पूरा पाई चार्ट के साथ आपको पूरा क्लियर कट आइडिया मिल जाएगा, और यहाँ पे जो एज पर द मैप आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। और पीआईक्यू भी हम डिस्कस कर लेंगे, तो इसके पूरा आपको दिमाग में बैठ जाएगा, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। बस इतना आपको गारंटी दे सकता हूं मैं ऑन द मैंग्रोव्स। चलिए अब यहां पे बात करते हैं। पहला लोकेशन सुंदरबन मैंग्रोव्स, क्योंकि सबसे मतलब यहां पे उनके लिए भाई सुटेबल लोकेशन है ग्रो करने के लिए, बिकॉज वो सॉल्टी या स्वैम्पी एरिया में ग्रो करते हैं। करेक्ट। सुंदरबन आपको पता है वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे नाम भी लिख देता हूं। भितरकनिका अपने आप में एक नेशनल पार्क भी है, और इट इज फेमस फॉर द ऑलिव रिडली टर्टल्स, और जिसमें टर्टल्स बाहर आते हैं, नेस्टिंग होती है, और काफी फेमस है वैसे वो। तो भितरकनिका मैंग्रोव्स उड़ीसा में है। उसके बाद महानदी मैंग्रोव्स, अगेन पार्ट ऑफ द उड़ीसा ओनली। और गोदावरी कृष्णा डेल्टा आंध्र प्रदेश। पिचावरम बहुत फेमस है, पीवाईक्यू है बहुत ज्यादा इसके ऊपर। पिचावरम लोग भूल जाते हैं वैसे, तो ये है हमारा तमिलनाडु में। मुथुपेट तमिलनाडु में है। कोचीन एस्चुरी केरला में है। कोंडापुर या मल्पा एरिया जो है अब ये मैंग्रोव्स का, ये कर्नाटका में है। जुआरी एस्चुरी आपको पता होगा, जो मैंगलोर पोर्ट है वो अपना, मैंगलोर नहीं कौन सा यार, देखो मरमा गांव, तो ये हमारे यहीं पे जुआरी एस्चुरी पे ही है, जो पोर्ट वाला आपको टॉपिक पढ़ाया था मैंने। तो ये गोवा में आता है। मुंबई सब पूरी दुनिया जानती है, महाराष्ट्र। भावनगर ये अपने गुजरात में है। और गल्फ ऑफ कच्छ, ना कि गल्फ ऑफ खंबत, ये सबसे क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट आपको इसको दिमाग में रखना। और जितने भी आप कोस्टल स्टेट देख लीजिए, स्टार्टिंग फ्रॉम गुजरात टिल दिस वेस्ट बंगाल, आपको हर जगह पे मैंग्रोव्स मिलेंगे। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर होगी। अब जरा इसके हम एरिया देख लेते हैं। वही है सुंदरबन, कहां पे, वेस्ट बंगाल में। आप इसको पढ़ सकते हैं, लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट होम टू द रॉयल बंगाल टाइगर। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं, बट ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फेमस किसके लिए? सुंदरी ट्री के लिए, बहुत फेमस है। मतलब यहां से तो हर एक लाइन पूछी गई है, पूरी की पूरी पीआईक्यू पूछा गया है यहां से, मतलब पीआईक्यू है। सेकंड है भितरकनिका, उड़ीसा में, सेकंड लार्जेस्ट इंडिया इन इंडिया, हैबिटेट फॉर द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल। ठीक है, क्रोकोडाइल के लिए काफी फेमस है, और टर्टल्स के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। ये बाकी आपको डोमिनेंट स्पीसीज इतना लर्न करने की जरूरत नहीं है। कृष्णा गोदावरी आंध्र प्रदेश में, सिर्फ लोकेशन दिमाग में होना चाहिए। पिचावरम तमिलनाडु, अंडमान निकोबार। देखिए अंडमान निकोबार में भूल गया था यहाँ पे, ये देखिए अंडमान निकोबार इज ऑल्सो। यहां तक कि लक्षद्वीप में भी आपको मिलेंगे, इवन लक्षद्वीप विल गेट, लेकिन बहुत ही कम है लक्षद्वीप में। इवन जो अभी रिसेंट की रिपोर्ट में देख रहा था, पढ़ रहा था, तो उसमें था कि लक्षद्वीप का बोले कि नॉट अ सिग्निफिकेंट एरिया। आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा मैं प्रॉपर, वो कटिंग्स मैंने डाली है यहाँ पे, तो चिंता मत करिए। ये देखिए गल्फ ऑफ कच्छ एंड खम्बत गुजरात में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे खम्बत वाला एरिया नहीं है उतना सिग्निफिकेंट, गल्फ ऑफ कच्छ इज सिग्निफिकेंट एरिया हियर। मुंबई रत्नागिरी, करेक्ट, ये दिमाग में याद रखना, रत्नागिरी मैंग्रोव्स। वैसे याद रहेगा, रत्नागिरी आपको पता होना चाहिए, रत्नागिरी की आम बहुत फेमस है। ओके, सिंधुदुर्ग अपने शिवाजी महाराज का एक किला था वहां पे, मतलब है। ओके, तो सिंधुदुर्ग। अभी देखिए यहाँ पे क्या पर्पस होता है, प्रोटेक्ट कोस्टलाइन फ्रॉम द इरोजन एंड फ्लडिंग। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं वो लोग। चलिए अब यहाँ पे ये देखिए रिपोर्ट देख लीजिए, ये प्रॉपर आपकी रिसेंट की जो रिपोर्ट है 2023 की, वो रिपोर्ट है। यहाँ पे तुम बोल रहे हो 2021 तक नहीं, 2023 तक की रिपोर्ट है। रिसेंट की रिपोर्ट जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्वे की, वो मैंने यहाँ पे लाई है। अब सबसे ज्यादा आपको कहां मिलेगा एरिया वाइज, देखिए 2021 मतलब डेटा 2021 तक का है, लेकिन 2023 की रिपोर्ट है। देखिए सबसे ज्यादा एरिया आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में। उसके बाद आप सेकंड देखिए कहां मिलेगा आपको, 1200 कहां है, गुजरात में मिलेगा आपको। तो सेकंड नंबर पे आपका गुजरात मिलेगा। फर्स्ट नंबर पे एरिया वाइज आपको वेस्ट बंगाल मिलेगा। थर्ड नंबर पे आपको 612 कहां है, अंडमान निकोबार। तो तीन आप दिमाग में रखिए, सबसे ज्यादा कहां है हमारे वेस्ट बंगाल में, दैट इज, वो तो सबको क्लियर कट रहता है। सेकंड आपको गुजरात में, थर्ड आपको कहां मिलेगा हमारे तमिलनाडु, सॉरी हाँ नहीं, थर्ड आपको मिलेगा अंडमान एंड निकोबार में। देखिए दमन एंड दीव पुडुचेरी में भी है, लेकिन बहुत ही सिग्निफिकेंट है, बहुत ही सिग्निफिकेंट, मतलब सॉरी इनसिग्निफिकेंट है, माय मिस्टेक, इनसिग्निफिकेंट है। ठीक है,
ज्यादा होता है, देखिए कितना है 3.30 स्क्वायर किलोमीटर, क्या ही है, मतलब क्या ही एरिया है, ठीक है। तो इसमें काउंट ही नहीं कर सकते, कोई मतलब नहीं बनता है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे महाराष्ट्र और तमिलनाडु, ओडिशा और तमिलनाडु है, बाकी सब। लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो दिमाग में रखना है, 1 2 3 आप दिमाग में रखिए, बहुत रनअफ हो जाएगा आपके लिए। करेक्ट वही है ना, 408 का आंध्रा में है, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये देखिए, आपको इससे बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा। ये 2023 की अभी रिसेंट की रिपोर्ट है, इन्होंने पाई चार्ट बना के इसको रखा है। देखिए आप खुद देख सकते हैं, सबसे ज्यादा यहाँ पे वेस्ट बंगाल में मिल रहा है आपको। सेकंड नंबर आप देखिए यहाँ पे कहाँ है, आपको गुजरात में मिल रहा है। थर्ड नंबर आप अंडमान निकोबार। बस इतना ही दिमाग में रखिए, आपको परसेंटेज और कोई याद रखने की जरूरत नहीं है। सबसे ज्यादा मैंग्रोव पूछो कहाँ है, वेस्ट बंगाल। सेकंड नंबर पे गुजरात, थर्ड नंबर पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट फॉर यू टू नो। बट हाँ, यहां पे देखिए जितने सारे स्टेट, सारे के सारे के अंदर आपको मिलेगा, जितने भी कोस्टल स्टेट है, ये कहीं गलती से भी मिस मत करना कि किसी भी कोस्टल स्टेट में नहीं है, सब में है। जो भी है वो 1 किलोमीटर ही, स्क्वायर किलोमीटर क्यों ना है ना, लेकिन मेन इंपॉर्टेंट वो बात आती है, यहाँ पे होना जरूरी है। और साथ ही साथ आपको यहाँ पे दादर नगर हवेली, यहाँ पे भी दमन एंड दीव, वो उसमें भी मिल जाएगा। पुडुचेरी में भी मिल जाएगा, भले वो 0.080 क्यों ना हो, लेकिन है, मेन पॉइंट वो है। अंडमान निकोबार में है। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं जरा। ये देखिए आपके सेपरेट डेटा मैंने लिख रखा है यहाँ पे कि ईस्टर्न कोस्ट पे कौन कौन से स्टेट है। स्टेट पढ़ना जरूरी है, ये देखिए ये जरूर नहीं है, बिल्कुल मेरे लिए कोई जरूरत नहीं रखता। ईस्टर्न कोस्ट पे कितना है, आंध्र प्रदेश कौन कौन से हैं, 1 2 3 4 5, देखो देख लीजिए आप। तो पुडुचेरी में भी है यहाँ पे। मेन लोगों को लगता है कि पुडुचेरी में नहीं है, इसलिए सब इसके लिए ही यहाँ पे फोकस कर रहा हूं मैं। सबसे ज्यादा तो आपको पता है वेस्ट बंगाल में मिल जाएगा। वेस्टर्न कोस्ट पे देखिए 1 2 3 4 5 6, सब जगह पे है। 6 और 5 11, और अंडमान निकोबार 12 प्लस। देखिए मैंग्रोव कवर इन लक्षद्वीप इज बिलो मेजरेबल लिमिट, ये देखिए इन्होंने प्रॉपर लिख रखा है इन्होंने। तो ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब देखिए, लेकिन ये क्या इन्होंने बोला है, क्या इन्होंने क्या डिनाई किया है कि लक्षद्वीप में नहीं है? नहीं, इन्होंने डिनाई नहीं किया। तो आज मैं बोलूं टोटल 13 के 13 हमारे यूनियन टेरिटरी और यहाँ पे स्टेट्स 13 के 13 में है, ठीक है। ये आप बिल्कुल याद रखेंगे। अब यहाँ पे एक स्कीम का नाम आपको बताता हूं, मिस्टी, MISHTI, मिस्टी बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है। अगर मिस्टी स्कीम आ जाए दिमाग में, मतलब एग्जाम में आ जाए, तो मिस्टी स्कीम है मैंग्रोव प्रोटेक्शन के लिए, और उसके थ्रू हम कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं, स्पेशली फॉर द फिशरमैन, और उस एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनके लिए है, ठीक है। फुल फॉर्म होता है मिस्टी का, आप लिख लीजिए, मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, ये इसका फुल फॉर्म है। देखिए 11 स्टेट एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, मतलब टोटल 13 है, ठीक है। पर्पस क्या है? पर्पस वही है कि भाई हम कैसे एक लाइवलीहुड वहां पे क्रिएट कर सके, लोकल लाइवलीहुड के लिए कैसे हम मैंग्रोव्स को रोक सके, कंजर्व कर सके, ये हमारा वहां पे मोटिव है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये मोटिव है बेसिकली, ठीक है। तो जो वल्नरेबल कोस्टल इंडिया है, कोस्टल एरियाज हैं, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, स्पेशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के प्रमोट करने के लिए, तो ये पर्पस है हमारा। उसके थ्रू वो लोग प्लांटेशन एक्टिविटी करेंगे, ओके, एनजीओस को इन्वॉल्व करेंगे, लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे, ये सारी चीजें वो लोग करेंगे। और कैसे, और मतलब अलग अलग कंट्रीज, अलग अलग स्टेट ने फिर उसकी वजह से स्कीम बना रखी है अंडर दैट। चलिए अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं मैं, जरा दिख रही प्रॉपर स्टेट, उसी जो हमारी रिपोर्ट है उसी रिपोर्ट में था। मैंग्रोव्स जेनेटिक पैराडाइज किसको बोलते हैं भाई? उड़ीसा में भितरकनिका, ठीक है। ये अलग से इंफॉर्मेशन थी, सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, क्योंकि क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है, इतना जानकारी होने का कोई मतलब नहीं है फिर। मैंग्रोव्स आर फाउंड ओनली इन द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कोस्टल एरिया। अब बताइए हम इंडिया में भाई कौन सा एरिया है? ट्रॉपिकल में ही हम सब ट्रॉपिकल में लाई करते हैं, तो कोस्टल एरिया में है, बिल्कुल पहली लाइन सही है। सुंदरबन इज द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, हाँ बिल्कुल करेक्ट, वर्ल्ड में भी है। मैंग्रोव्स कैन सर्वाइव इन द सलाइन वाटर एंड हेल्प इन द कार्बन सब क्वेस्टेरियंस, क्या लिखा है, सीक्वेस्ट्रेशंस, ठीक है। अब ये फटाफट में हो जाती हैं चीजें, गलतियां। तो देखिए तीनों यहाँ पे सही आंसर आपको मिलेगा। पर्पस वही है कि कार्बन को क्या करते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं, कार्बन एमिशन को। तो पर्पस काफी भाई क्लियर है यहाँ पे मैंग्रोव्स का। तो तीनों के तीनों आंसर आपको, तीनों के तीनों जो ऑप्शन है ये आपको सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, which of the following state in India has a significant mangrove forest? For ये तो सेकंड नंबर पे है, वेस्ट बंगाल फर्स्ट नंबर पे है, आंध्र प्रदेश भी है, तमिलनाडु भी है। ऑफ कोर्स तमिलनाडु में जो एरिया है उसका नाम है पिचावरम। चलिए तो ये चारों जगह पर मिलेगा, तो आंसर 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं। क्या पर्पज है? नॉट अ फंक्शन। कोस्टल इरोजन को प्रिवेंट करता है, डेफिनेटली। एक्टिंग एज अ बैरियर अगेंस्ट सुनामी एंड साइक्लोन, डेफिनेटली।
प्रोवाइडिंग हैबिटेट फॉर द डाइवर्स मरीन स्पीसीज, डेफिनेटली। सॉइल, रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी इन द कोस्टल एरिया, ऐसा कुछ नहीं है, तो ये वाला यहाँ पे नॉट में आएगा, तो दिस इज द राइट आंसर हियर। आगे देखते हैं। Which of the following region in India has the highest mangrove as per the state of the forest report? सुंदरबन है, सिंपल सी बात है, ज्यादा कुछ है नहीं, इसमें दिमाग लगाना है नहीं। गल्फ ऑफ कच्छ तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ जाएगा, ठीक है। और हाँ, वन मोर थिंग, इट इज ऑल्सो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये भी कभी कभी पूछ ही लेते हैं, ऐसे कोई बड़ा बहुत सिंपल है, वैसे आपके लिए पता ही होगा। Which of the following is a major threat to the mangroves in India? Increasing biodiversity? नहीं, ऐसा इंक्रीजिंग बायोडाइवर्सिटी तो अच्छी बात है उसके लिए। राइजिंग सी लेवल एंड द क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबके लिए है, हमारे लिए, आपके लिए, सबके लिए है, दैट्स द प्रॉब्लम। डिक्रीजिंग द CO2 लेवल, ये क्या प्रॉब्लम हो गई? वो तो पर्पस ही होता है कि वो ऑब्जॉर्ब करता है उसको। इंक्रीजिंग द टाइगर पॉपुलेशन, कोई मतलब नहीं, क्या टाइगर थोड़ी खा रहा है उनको। चलिए, Which of the following organization responsible for the conservation of the mangroves in India? भाई हमारा तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो कर ही रहा है उसके लिए। नेशनल मैंग्रोव कमेटी, बिल्कुल ऑफकोर्स इट गवर्नमेंट को बताती है कि किस तरह से काम करना है, एडवाइस करती है गवर्नमेंट को पॉलिसीज के ऊपर, मैंग्रोव से रिलेटेड, कोस्टल एरिया से रिलेटेड, बिल्कुल। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम बिल्कुल ये काम करता है, मतलब इंडिया में भी सपोर्ट करता है, बहुत अलग अलग कंट्रीज में भी सपोर्ट करता है, डेफिनेटली। इसका आपको हेडक्वार्टर पता होना चाहिए, दैट इज इन नैरोबी। ओके, चलिए, तो तीनों आंसर सही है आपका। पिचावरम कहाँ है? तमिलनाडु, सोचने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, PYQ डायरेक्टली आपको आता है। चलिए, इज वन ऑफ द लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया एंड द मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन। Which of the following national park in India has a significant mangrove ecosystem? देखिए, भितरकनिका में है, ठीक है। हेमिस नेशनल पार्क तो अपना कहाँ है? लद्दाख में है। कान्हा कहाँ पे है? अपना MP में है। काजीरंगा कहाँ है? असम में है। ये राइनोस के लिए फेमस है, वन हॉर्न राइनोस, ठीक है, इसके लिए फेमस है। चलिए, वाई आर मैंग्रोव कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट फॉर द कोस्टल प्रोटेक्शन? दे एक्ट एज अ नेचुरल बैरियर, बिल्कुल। देयर डेंस रूट सिस्टम प्रिवेंट सॉइल इरोजन, बिल्कुल, सॉइल को रोक के रखते हैं। दे हेल्प इन फिल्टरिंग पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम सी वाटर, बिल्कुल ये भी सही है। तीनों के तीनों को, एक बहुत सिंपल स्टेटमेंट है वैसे, बाय द वे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैंग्रोव्स? दे कैन ग्रो ओनली इन द फ्रेश वाटर, नहीं, ये सॉल्टी वाटर, सलाइन वाटर में ग्रो करेंगे। दे हैव स्पेशल एडॉप्टेशन फॉर द एरियल रूट्स टू सर्वाइव इन द सलाइन कंडीशन, बिल्कुल। मैंग्रोव हेल्प इन द कार्बन सिक्वेस्टेशन एंड एक्ट एज अ बफर अगेंस्ट द कोस्टल इरोजन। ये ऐसे वर्ड थोड़ा मेरे को प्रॉब्लम होती है बोलने में, बट कोई बात नहीं, जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो थर्ड वाला भी सही है यहाँ पे, 2 and 3 सही है यहाँ पे। Consider the following statement regarding the Sundarban. It is the largest contiguous mangrove forest in the world, बिल्कुल। It is a UNESCO World Heritage Site, बिल्कुल। Forest is home for the saltwater crocodile and the Royal Bengal tiger, बिल्कुल, तीनों सही है यहाँ पे। चलिए, which of the following Indian state has the largest mangrove? West Bengal। तो होपफुली आपको इतना बहुत क्लियर होगा। कॉमनली फाउंड सुंदरी ट्री यहाँ पे मिलते हैं आपको। तो देखिए, मैंग्रोव्स के ऊपर बहुत छोटा वीडियो होता है, लेकिन एक आपको बहुत क्लियर कट आइडिया देता है। इससे हमें क्या सीखने को मिलता है कि जितने भी 13 स्टेट हैं, सॉरी हमारे जितने भी कोस्टल स्टेट हैं, प्लस हमारे यूनियन टेरिटरी जो भी कोस्टल वाली हैं, वो सब में यहाँ पे सिग्निफिकेंट या इनसिग्निफिकेंट लेकिन है, वहां पे लोकेटेड है। और साथ ही साथ हमें 3 टॉप के याद रखने हैं। सबसे ऊपर आता है हमारा वेस्ट बंगाल, उसके बाद आता है गुजरात, ठीक है, उसके बाद हमारा आता है, कौन सा आता है बताओ? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, ठीक है। तो 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेट वाइज जाए तो क्या होगा? तीसरे स्टेट पे अपना आ जाएगा हमारा, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तीसरे पे आ जाएगा हमारा आंध्र प्रदेश। अगर स्टेट वाइज जाऊं तो मैं, अगर यूनियन टेरिटरी अलग कर दूं मैं, तो स्टेट वाइज जाऊं तो मैं वेस्ट बंगाल टॉप पे आएगा, और गुजरात टॉप पे सेकंड पे आएगा, और थर्ड नंबर पे आंध्र प्रदेश आएगा, फोर्थ नंबर पे महाराष्ट्र आएगा। लेकिन अदरवाइज अगर मैं इस हिसाब से जाता हूं, अगर सबको कंबाइन करता हूं, तो फिर अपना अंडमान निकोबार आ जाता है हमारा सेकंड, थर्ड पे। स्टेट वाइज अपना आंध्र आ जाता है। चलिए, तो ये था पूरा। अब यहाँ पे इसको कर लेना, वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, तो होपफुली बताइए ऐसे और वीडियोस आपके लिए। जैसे एक और है, और भी 2-3 ऐसे वीडियोस है जो मुझे लेके आने हैं, तो आपके लिए लाता रहूंगा मैं। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।